बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और यहां के सांसद श्री चिराग जी पासवान और भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के अध्यक्ष और बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट जी चौधरी और बिहार के हमारे दूसरे उप मुख्यमंत्री श्री मान विजय कुमार जी सिन्हा, यहां के आपके चिर परिचित प्रत्याशी अरुण जी भारती, मंत्री बिहार सरकार श्री हरीश सहनी जी, श्री राजू तिवारी जी प्रदेश अध्यक्ष लोजपा, सुश्री श्रेयसी सिंह विधायक जमुई, श्री हुलास पांडे पूर्व विधायक पार्षद सह बिहार संसदीय बोर्ड अध्यक्ष, श्री जीवन सिंह जिलाध्यक्ष लोजपा, श्री कन्हैया सिंह जी, श्री शैलेंद्र महतो जी जिलाध्यक्ष जदयू। इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, जहां तक मुझे याद है लगभग 3 बार जमुई की सार्वजनिक सभा को इसके पहले मैं संबोधित कर चुका हूं, लेकिन मुझे यह भी याद आता है इसके पहले जब भी मैं जमुई आया, बहनों भाइयों, हमारे अभिन्न मित्र जिनके साथ मेरा भावनात्मक रिश्ता था, और मैं ये कहूं कि एनडीए में वह शामिल हुए थे जब मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, तो हमारे आग्रह पर ही एनडीए में जो शामिल हुए थे, ऐसे स्वर्गीय रामविलास जी पासवान आज हमारे साथ मंच पर नहीं है। स्वाभाविक रूप से उनकी कमी मुझे खटक रही है। खिलखिलाता हुआ चेहरा और जिस गर्मजोशी के साथ आकर वो लिपट जाते थे, उससे जिस अपनेपन का एहसास होता था, मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। लेकिन जो प्रकृति का शाश्वत नियम है, दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं बदल सकती है। जो आया है सभी को जाना है। लेकिन रामविलास जी पासवान अपनी विरासत के रूप में जो चिराग पासवान को देकर गए हैं, बहनों भाइयों, मैं कहूंगा कि आपका चिराग पासवान यह साधारण नौजवान नहीं है, बल्कि मैं चिराग पासवान के बारे में यह कहना चाहूंगा कि एनडीए की पिच का वह रन हीटर है। जितने रन की जरूरत होगी वह उतने रन बनाने की क्षमता आपका चिराग पासवान रखता है। आज लोक जनशक्ति पार्टी की अध्यक्षता चिराग पासवान कर रहे हैं। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। जो हमारे रामविलास जी पासवान का स्वप्न था, उस स्वप्न को वह निश्चित रूप से साकार करेंगे। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है, इसके लिए भी मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और अपनी एनडीए की तरफ से आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं। इस संविधान के रचयिता, समरस समाज के निर्माण का एक अवधारणा देने वाले ऐसे महापुरुष ने जो कुछ भी भारत के लोगों से अपेक्षा की थी, उसे कोई पूरा कर सकता है बहनों भाइयों, तो केवल एनडीए के लोग पूरा कर सकते हैं और कोई नहीं पूरा कर सकता। और साथ ही साथ आज नवरात्रि का शुभारंभ है। इस नवरात्रि की शुभारंभ की भी मैं आप सबको हार्दिक शुभकामना देता हूं। आज यदि मैं आप सबके बीच आया हूं तो यहां पर मैं अरुण भारती के लिए आया हूं। अरुण भारती वैसे तो पहले भी काम करते रहे होंगे राजनीतिक क्षेत्र में, लेकिन प्रत्याशी के रूप में पहली बार वह चुनाव के मैदान में उतरे। अरुण भारती को बोलते हुए मैं सुन रहा था। इतना तो अरुण भारती के बारे में जिस नतीजे पर मैं पहुंचा हूं, मैं कह सकता हूं, अरुण भारती एक विनम्र है, एक शालीन व्यक्ति है और सांसद बनने के बाद प्रभावी तरीके से जैसे भी एक सेवक के रूप में भूमिका निभानी चाहिए, इस क्षेत्र की जनता के लिए सेवक की भूमिका निभाएंगे। मेरे बहनों भाइयों,
आप लोगों ने 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाई, 2019 में भी सरकार बनाई। आज यह मैं ही नहीं कह रहा, हमारे सम्राट जी चौधरी ही नहीं कह रहे, विजय सिन्हा जी ही नहीं कह रहे, चिराग पासवान ही नहीं कह रहे, सारी दुनिया बोल रही है कि अब तीसरी बार भी भारत का प्रधानमंत्री यदि कोई बनने जा रहा है तो उस शख्स का नाम है नरेंद्र मोदी। और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि दुनिया के दूसरे देशों के लोगों ने अभी से अगले वर्ष के लिए हमारे प्रधानमंत्री का समय लेना प्रारंभ कर दिया है, अपने देशों में उनको ससम्मान आमंत्रित करना प्रारंभ कर दिया। सामान्यतः जब चुनाव होते हैं तो एक अस्थिरता का माहौल होता है, यह संदेह बना रहता है कि पता नहीं उस देश में किसकी सरकार बनेगी नहीं बनेगी, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन मोदी जी का जहां तक सवाल है, उनको अब भी लोग यह मान लिए हैं, चुनाव तो यह औपचारिकता है, मोदी जी को देश की जनता ने अपना पुनः तीसरी बार चुनने का मन बना लिया है, अब सारी दुनिया ने स्वीकार कर लिया। और बहनों भाइयों, इस सच्चाई को भी आप स्वीकार करेंगे। और मैं प्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहता हूं, तथ्यों से परे यदि हमारी कोई भी बात हो तो आप उसको अखबार के पन्नों पर लिख देना, हमारी गलती होगी तो मैं इसे स्वीकार करूंगा। लेकिन यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिंदगी में हमने राजनीति की है तो जनता के आंखों में धूल झोंक कर नहीं राजनीति की है, बल्कि जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति की है। बहनों भाइयों, हमारी एनडीए का चरित्र यह रहा है, जो हम लोगों ने कहा है वो अक्षरशः उसका पालन किया है। हमारे घोषणा पत्रों को उठाकर भी तो कोई देख ले, हमने क्या कहा था, क्या किया है कि नहीं किया है। जो कहा था सब किया है। हमने धारा 370 समाप्त करने की बात कही थी, चुटकी बजाकर संसद के दोनों सदनों में बहुमत मिलने के साथ ही धारा 370 समाप्त कर दिया। हमने कहा था हम आएंगे, अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बंद कर रहे हैं। लोग ये कहते थे, आप लोग नारा लगाते हो राम लला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। बहनों भाइयों, यह आरोप लगाने वाले लोगों से मैं कहना चाहता हूं, वह तारीख 22 जनवरी आ गई, जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कर दी। और बहनों भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, एक शुभ संकेत है, नवरात्रि का पर्व चल रहा है, और मैं बहुत सोच समझ कर और नाप तौल के यह मैं कहना चाहता हूं, यह शुभ संकेत है। रामलला अपनी कुटिया से निकल के अपने महल में प्रवेश कर चुके हैं। भारत में राम राज्य के आगाज को अब दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और मेरे बहनों भाइयों, राम राज्य किसे कहते हैं? राम राज्य वही राज्य होता है जिसमें कि हर व्यक्ति को, राम राज्य उसी राज्य को कहते हैं कि हर व्यक्ति को दायित्व बोध हो, कर्तव्य बोध हो, हमें क्या करना चाहिए इसकी जानकारी। अधिकार बोध से नहीं, हमारा अधिकार क्या है। कैकेयी ने के अंदर अधिकार बोध था, हमारा यह अधिकार है, हमारा ही बेटा सिंहासन पर बैठना चाहिए। इसी कारण सारा संकट पैदा हुआ था और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास स्वीकार करना पड़ा। हम उस राम राज्य की बात कर रहे हैं जिसमें कि हर हमारा भारत का नागरिक, उसके अंदर यह भाव पैदा हो, हमें भारत माता का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा करना है। जिस दिन यह भाव पैदा हो जाएगा, भारत में राम राज्य उसी दिन आ जाएगा। बहनों भाइयों, मैं दावे के साथ कहता हूं। अब जैसे हम लोगों ने कहा था कि हम आएंगे तो 3 तलाक की प्रथा को समाप्त करेंगे। लोग कहते हैं आप लोग मुस्लिम विरोधी हैं। मैं अपने मुस्लिम भाइयों से भी कहना चाहता हूं, मैंने जिंदगी में कभी जाति, पंथ, मजहब की राजनीति नहीं की है। मैंने बराबर यदि राजनीति की है तो इंसाफ और इंसानियत की राजनीति की है। मेरे बहन भाई, मैं मुसलमान भाइयों को बतलाना चाहता हूं, केवल मुसलमान भाइयों को नहीं, जो ईसाई हों उनको भी, जो यहूदी हों उनको भी, जो भी पारसी हों उनको भी, जो भी भारत के नागरिक हैं, चाहे किसी भी धर्म को मानने वाली कोई माता हो, बहन हो, बेटी हो, बहनों भाइयों,
कोई इसे स्वीकार करे अथवा न करे, हम सब सारे लोग, एनडीए के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, उसको अपनी माता, बहन और बेटी ही मानते हैं। भले ही आपको जो मानना हो उसे मानो, लेकिन हम माता, बहन और बेटी मानते हैं। किसी भी धर्म को मानने वाली माता, बहन और बेटी के साथ जुल्म होगा, अत्याचार होगा। सत्ता के लोभ में कोई भले ही उसे माफ कर दे, लेकिन बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी माफ नहीं करने वाली। 3 तलाक कितना जुल्म था। मुस्लिम बहनों पर शादी हुई 10 दिन के बाद खड़े होकर कोई बोल दे तलाक तलाक तलाक, और उसको छुट्टी कर दे। राजनीति जाए भाड़ में, सत्ता के मोह में भले ही कोई इसे स्वीकार कर ले, लेकिन हम एनडीए के लोग इसे कभी स्वीकार नहीं कर सकते बहनों भाइयों। इसलिए डंके की चोट पर हमने 3 तलाक की प्रथा को भी समाप्त किया। बार बार मैं कहता हूं कि राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए। राजनीति की जानी चाहिए तो देश बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए। मैं कभी कभी नजर डालता हूं, क्या हो गया है लालू जी को। बहनों भाइयों, लालू जी हमारे मित्र हैं। उनके परिवार के लोग क्या बोल रहे हैं? सरकार बनेगी तो मोदी जी को जेल में डाल देंगे। न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी बहनों भाइयों, न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। जो लोग खुद ही जेल में हो, कोई बेल पर हो, वो मोदी जी को जेल भेजे। मैं जानता हूं बिहार की जनता बहुत स्वाभिमानी जनता है, अच्छी तरह सब कुछ बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन मोदी का जेल जाना यह हिंदुस्तान की जनता को कतई स्वीकार नहीं हो। इस तरीके की बातें जो करने वाले लोग हैं उनको पूरी तरह से नकार देगी इस देश की जनता। अब मछली नवरात्रि के पर्व पर आप खाते हो, क्या संदेश देना चाहते हो? आपको जो खाना हो, मछली खाना हो, सुअर खाना हो, कबूतर खाना हो, हाथी खाना हो, घोड़ा खाना हो, सब खाओ। दिखाने की जरूरत क्या है? बहनों भाइयों, केवल वोट के चक्कर में तुष्टीकरण की राजनीति से कहते हैं कई खास मजहब के लोग इसके कारण हमसे खुश हो जाएंगे, वोट दे देंगे। लालू जी मैं कहूंगा, ऐसे लोगों को संभालिए। राजनीति केवल वोट लेने के लिए नहीं होनी चाहिए। राजनीति का मतलब होता है, राजनीति के 2 शब्दों को मिलाकर बना हुआ है, राज और नीति। नीति या संस्कृत के नए धातु से बना, जिसका अर्थ होता है ले जाना, किशोर ले जाना, सन्मार्ग की ओर ले जाना। ऐसा राज जो समाज को सन्मार्ग की ओर ले जाने का काम करे, ऐसी व्यवस्था, ऐसी नीति, उसे ही हम राजनीति कहते हैं। लेकिन ये राजनीति शब्द जैसे लगता है अपना अर्थ भी खो बैठा, भाव भी खो बैठा। क्या क्या वादे इन लोगों ने किए थे आप? आरजेडी और कांग्रेस ने हमारी यहां सरकार बन जाएगी, 10 लाख लोगों को नौकरी दे दें। मैं बच्चों आपसे पूछना चाहता हूं, आप जितने खड़े हो, एक को नौकरी इन लोगों ने दी है कि नहीं दी है? नहीं दिया है तो हाथ उठाकर बताओ, दिया है कि नहीं दिया है? बराबर जनता की आंखों में धूल झोंक कर उनका समर्थन इन लोगों ने हासिल करने की कोशिश की है। यह कहते हैं कि हम बड़े पिछड़ों के पक्षधर हैं। मैं कहना चाहता हूं बहनों भाइयों, सच्चाई है कि पिछड़ों के लोग दुश्मन हैं। कर्पूरी ठाकुर जी ने आरक्षण की जो व्यवस्था दी थी, मैंने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहते हुए उसे लागू किया था। उनके प्रति इनके मन में कोई सम्मान का भाव नहीं। पहली बार कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से नवाजने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है बहनों भाइयों, दूसरों ने किया। ओबीसी कमीशन बना था। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, लंबे समय से मांग हो रही थी, लेकिन उस पर भी इन लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया और अपने को पिछड़ों का मसीहा साबित करने की कोशिश करते हैं। बहनों भाइयों, ऐसे लोग केवल अपना घर बनाने के लिए राजनीति करते हैं, अपना परिवार बनाने के लिए राजनीति करते हैं।
लेकिन हम लोग केवल घर और परिवार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते हैं, हम देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं। मेरे बहनों, इन लोगों ने तमाशा बना दिया है। चाहे काकेलकर की रिपोर्ट रही हो मंडल कमीशन, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, मंडल कमीशन का विरोध किया, हर चीज का विरोध किया, फिर भी अपने को पिछड़ों के मसीहा कहते हैं। लेकिन चलिए जो था सो था। बच्चों को नौकरी, बच्चों को जेल भेज रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, क्या क्या इनके शासनकाल में नहीं हुआ? ये चुनाव के समय है मेरे बहनों भाइयों, इन सारी हरकतों का मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि इस धरती की विशेषता को जानता हूं। इस धरती की, बिहार की धरती की विशेषता है जो राजकुमार सिद्धार्थ को महात्मा बुद्ध बना देती है यह धरती। और इतना ही नहीं, मोहनचंद करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बना देती है यह बिहार की धरती। ऐसी धरती, इस धरती के प्रभाव को समझिए, इस धरती के महत्व को समझिए। और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी देश को जितना आगे ले जा रहे हैं, आप लोगों को पता नहीं जानकारी है कि नहीं है। आज के कुछ वर्षों पहले, 10 वर्षों पहले, भारत दुनिया के मंचों पर कुछ बोलता था, दुनिया भारत की बातों को गंभीरतापूर्वक नहीं सुनती। लोग कहते थे भारत कमजोर भारत है, कमजोर देश है, हमारी बातों पर कोई ध्यान ही नहीं देता। मुझे खुद याद है कि पहले जब हम लोगों की बोलने की बारी होती थी तो बहुत सारे लोग जो प्रतिनिधि दूसरे देशों के होते थे उसके चल देते थे, ठीक है भारत बोल लेगा, एक आध दो और कमजोर देश बोल लेंगे, उसके बाद आकर हम लोग बैठेंगे। लेकिन बहनों भाइयों, आज आपको जानकर खुशी होगी, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, दुनिया के मंचों पर आज यदि भारत कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत है। मैं एक घटना बताना चाहता हूं। कतर में, कतर देश का नाम आप लोगों ने सुना होगा। कतर देश में हमारे नौसेना, नेवी के कुछ अधिकारी, रिटायर्ड जो थे, पूर्व अधिकारियों को किसी कंपनी में, कतर में काम करते थे, किसी प्राइवेट कंपनी में, वहां की अदालत ने उनको फांसी की सजा दे दी। मैंने कहा प्रधानमंत्री से, सब सारे लोग बहुत चिंतित हुए। हर के बावजूद वो भारतवासी हैं, उनको बचाना यह हमारा नैतिक दायित्व है। बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री का कलेजा देखिए, उन्होंने टेलीफोन उठाया और कतर के राष्ट्रपति से बात की, और उसका परिणाम यह निकला कि 2-3 दिन के अंदर ही हमारे जो नौसेना के पूर्व अधिकारी कतर की जेलों में बंद थे, उनकी सजा को कतर के राष्ट्रपति ने माफ कर दिया, वो तत्काल भारत लौट आए। यह है भारत की ताकत, यह है भारत की ताकत। इसलिए मैं आप सबसे अपील करने आया। योजनाओं के लिए मैं चर्चा करूंगा, किसको घर मिला, कहां पानी गया, किसके घर में कितने शौचालय बने, ये तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, लंबा समय लगेगा इसमें। आगे हमको एक स्थान पर जाना भी है, 2 स्थानों पर, बिहार में भी एक सभा और उसके बाद पश्चिम बंगाल की एक सभा को मुझे संबोधित करना है। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करने आया कि बहनों भाइयों, एनडीए को मजबूत बनाइए। बिहार की एक सीटें भी एनडीए की नहीं शेष बचनी चाहिए, जिस पर कि एनडीए की विजय पताका न फहराए। और हमारे अरुण भारती जी का चुनाव चिन्ह, हमारे चिराग पासवान का चुनाव चिन्ह तो हेलीकॉप्टर है। क्या बात है, जरूरत होगी तो उड़ जाएगा, जरूरत होगी तो धरती पर आ जाएगा। तो उस पर मुहर लगाइए और भारी मतों से उनको विजय दिलाइए। और आज जो चुनावी घोषणा पत्र जारी हुआ है, मैं बिहार के लोगों को बतलाना चाहता हूं, जिनको किन्हीं कारणों से, क्योंकि ग्राम प्रधान भी गलती कर सकते हैं, कुछ लोगों का घर बनवा देते हैं, हाँ साहब इनको पैसा मिलना चाहिए, कुछ के बारे में कहते हैं नहीं मिलना चाहिए, कहीं नल लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। इस प्रकार के भी भेदभाव स्वाभाविक रूप से गांव में होते हैं, क्योंकि मैं भी शहर का नहीं, मैं भी गांव का रहने वाला हूं। मैं जानता हूं जिनको अब तक पक्की छत नहीं मिली है, उनको पक्की छत मिलकर रहेगी, आपको यकीन दिला।
जिनके घर में नल से पानी नहीं पहुंचा है, पानी पहुंच कर रहेगा, यह भी आपको विश्वास दिलाकर। यहां 70 साल की उम्र का कोई है? 70 साल की उम्र जिनकी अधिक जो हाथ उठाइए। और इधर भी आप भी हैं, या जो सभी लोग हाथ उठा दीजिए। अच्छा, आप भी हैं। आप सभी लोग आश्वस्त रहिए, सरकार हमारी बनने दीजिए। सरकार बनने के ध्यान से सुन लीजिए, सरकार बनने के 1 महीने के अंदर आयुष्मान भारत की योजना, आप चाहे किसी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, सबको 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज आपका किया जाएगा। पति और पत्नी दोनों 70 से ऊपर हैं तो दोनों का 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज किया जाएगा। यह जुलाई से सिलसिला प्रारंभ होगा। ऐसी कई योजनाएं हम लोगों ने बहनों भाइयों प्रारंभ की है, बहुत सारी योजनाएं प्रारंभ की। और जहां तक 5 किलो मुफ्त राशन मिलता है, मैं जानता हूं उसमें भी आप कुछ न कुछ गड़बड़ सड़बड़ करते हैं। करते हैं नहीं करते? करते हैं। परिवार में लेना चाहिए, एक आदमी को 5 लोग लेते हैं, अब 25 किलो तो खाएंगे नहीं, कुछ निकाल के बेच देते। यह है सच्चाई की नहीं? अरे भाई, बिहार में सच तो बोलो, डंके की चोट है, सच्चाई की नहीं है? यह काम और कोई नहीं कर सकता। यह कर सकता है तो 56 इंच के सीने वाला देश का प्रधानमंत्री मोदी ही कर सकता है। मेरे भाइयों, बातें बहुत सारी हैं, बस यही मैं कहना चाहता हूं। रक्षा की दृष्टि से यदि मैं रक्षा मंत्री हूं तो एक बात और मैं बता, मेरे भाइयों, भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा। जो चाहे सो भारत को आंख दिखा दे। भारत अब दुनिया का ताकतवर देश बन चुका है। हम किसी को आंख दिखाते नहीं, लेकिन हमें यदि कोई आंख दिखाएगा तो उसका माकूल जवाब देने की क्षमता यदि किसी के अंदर है तो भारत के अंदर है। ऐसा नहीं है कि जो चाहे वह भारत को आंख दिखाकर चला जाए। अब इन लोगों की कांग्रेस आरजेडी वालों की हालत क्या है? मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की। आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मैं आपसे पूछता हूं। नक्सलवाद का खात्मा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब आतंकवादी वारदातें हमारे देश की धरती पर पड़ोसी देश वाले कर गए, हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला किया। फिर सर्जिकल स्ट्राइक की हमारे सेना के जवानों ने, जरूरत पड़ी कि एयर स्ट्राइक की। और बहनों भाइयों, सीमा के इस पार नहीं, सीमा के उस पार जाकर दुश्मनों का सफाया करने में हमने कामयाबी हासिल की थी। यह है भारत की ताकत। हम इस पार भी मार सकते हैं और जरूरत पड़ी तो हम उस पार भी जाकर मार सकते हैं। यह है भारत की रक्षा क्षमता। इसलिए मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं, आप सभी का समर्थन एनडीए के हर प्रत्याशी को। यह मत देखिए कोई भारतीय जनता पार्टी का है, कमल का फूल है तो कमल के फूल पर दीजिए, यदि हेलीकॉप्टर है तो हेलीकॉप्टर पर दीजिए, यदि और कुछ है तो और कुछ पर दीजिए। और हमारे यहां 2 उप मुख्यमंत्री बैठे हैं। हमारे नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। अब लालू जी अन्य लोग उनके बारे में क्या कहते हैं आप जानते हैं, लेकिन बहनों भाइयों, हमारे नीतीश कुमार जी के बारे में चाहे जो कर लीजिए, लेकिन कोई भी माई का लाल, चाहे बिहार का हो अथवा दूसरे राज्यों का, उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि उनके मुख्यमंत्रित्व काल में एक भी भ्रष्टाचार की दाग नीतीश कुमार के ऊपर लगी हुई हो। यह कम से कम इतना तो कोई नहीं कह सकता। इस ईमानदारी की तो इज्जत की जानी चाहिए। आज इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट जी चौधरी कितने दमखम के साथ काम कर रहे हैं। हमारे विजय कुमार जी सिन्हा, आप सभी लोग अच्छी तरह परिचित हैं, तो आपका स्नेह प्यार मिलना चाहिए। बस यही अपील करने आया था। तरुण भारती जी को जिता देंगे ना पक्का? ना लग नहीं रहा। ना जब हर एक हाथ उठेगा, तालियां बजाते हुए उठेगा तो मैं मान लूंगा जिता देगा।